चलिए आज आपको घुमाता हूँ अपने गांव के आसपास, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये मेरे गांव में है एक बहुत ही खूबसूरत मंदिर। ये अभी नया बना है। एक्चुअल में यहाँ पे एक पुराना मंदिर हुआ करता था, तो उसकी जगह पे ये नया मंदिर बना है। बहुत खूबसूरत बना है और इस तरह का है कुछ मेरे गांव के आसपास का नज़ारा। आज मैं आपको एक लाइफ दिखाऊंगा यहाँ के गांव के लोगों की। यहाँ पे किस तरह का जीवन है, क्या होता है यहाँ पे, वो सब आज हम देखेंगे। और एक बड़ी इम्पॉर्टेंट जगह जो मैं आज आपको दिखाना चाहता हूँ वो है यहाँ पे जो पानी है पीने के लिए, वो लोग कहाँ से लेके आते हैं, क्या उसके सोर्सेज हैं। और पुराने टाइम से लेके लगभग ये मुझे एग्जैक्टली मालूम नहीं है कितना समय हुआ है, लेकिन काफ़ी समय से लोग उन जो जल स्रोत हैं उनका उपयोग करते आए हैं। ये जो जगह है ये काफ़ी पुरानी है, आपको देखने से पता चल रहा होगा। यहाँ पे कुछ ख़ास मौक़ों पे देवताओं की पालकियाँ रखी जाती हैं। ये बहुत पुराना है। अब ये यहाँ से आगे आपको दिखाई देंगे सेब के बगीचे। सेब यहाँ के लोगों की आय का एक मुख्य साधन है और आज की तारीख में हिमाचल प्रदेश सेब की वजह से काफ़ी डेवलप हो गया है। यहाँ पे अगर आप गांव देखेंगे तो सेब की सिर्फ सेब की वजह से काफ़ी डेवलप हो गए हैं। सब सेब आपको दिखाई दे रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में जो पानी के सोर्सेज़ हैं वो नेचुरल सोर्सेज़ हैं ज़्यादातर। हर गांव में आपको एक बावली मिलेगी, यहाँ पे उसको बावली कहते हैं, जिसमें कि पानी रिस के इकट्ठा होता है एक जगह पे और लोग उसको पीते हैं। हिमाचल प्रदेश में आज भी गांव में लोग पानी के लिए बावलियों का इस्तेमाल करते हैं या बावड़ियों का इस्तेमाल करते हैं। ख़ास करके गर्मियों में जब जो दूसरे सोर्सेज़ हैं वो सूख जाते हैं, तो ये बावड़ी है क्या ज़्यादातर लोग जानते हैं। लेकिन चलिए दिखाता हूँ आपको। मेरे गांव में, हर गांव में इनफैक्ट एक अलग अलग बावली होती थी। उसके बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए आज हमारे गांव के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, वो हमारे साथ होंगे। उनसे हम बात करेंगे। मुझे लगता है शायद वो मेरी वेट कर रहे होंगे वहाँ पे। मुझे थोड़ा तेज़ भागना चाहिए। आपको ये तो नहीं लग रहा मैं जंगल में जा रहा हूँ? ये गांव के पास ही इस तरह का छोटा सा एरिया होता है जहाँ पे ये एक्चुअली में जो पेड़ हैं ये बान के पेड़ हैं। ये सदाबहार पेड़ होते हैं। सर्दियों में जब कहीं पे भी हरा चारा नहीं मिलता तो इन पेड़ों की पत्तियों को इस्तेमाल किया जाता है मवेशियों के चारे के लिए। ये आपको हर गांव के बाहर इस तरह का एरिया मिल जाएगा। ये आप पेड़ देख रहे होंगे, ये सर्दियों में मवेशियों के चारे के काम आती है। ये सारे के सारे यहाँ पे बान के पेड़ हैं। बहुत काफ़ी बड़े बड़े पेड़ होते हैं।
और थोड़ी ही देर में हम वो बावली के पास पहुंचने वाले हैं। हेलो। मैं लेट हो गया। हेलो। सच बात तो ये है, आज ये हम मेरे कंटेंट में तो ये था ही नहीं, लेकिन यहाँ पे हम लोग अभी सफाई कर रहे हैं इस बावली की। ये वो जगह है जहाँ पे कई सालों से लोग जहाँ से पानी लेके जाते हैं, और आज भी जब आसपास के जितने भी सोर्सेज हैं पानी के, जब खास करके गर्मियों में सूख जाते हैं, तो लोगों को आज भी इन्हीं बावलियों की याद आती है। तो आज हम थोड़ी सी सफाई कर रहे हैं यहाँ की, और ये एक अच्छा मैसेज रहेगा मेरे ख्याल से बाकी लोगों के लिए भी। आज की डेट में जो दुनिया है वो बहुत आगे आगे भाग रही है, लेकिन इन सब चीज़ों को पीछे छोड़ रही है। लेकिन मुझे लगता है कि हम लोगों को सबको इस तरह से अपने आसपास, ख़ास करके गाँव में या कोई शहरों के हो या अपने किसी गली मोहल्ले के हों, अगर हम इस तरह की सफाई रखेंगे तो ना सिर्फ अपना गांव, ना सिर्फ अपना मोहल्ला, बल्कि हमारा देश भी खूबसूरत हो सकता है। कितने साल पुरानी होगी जी बावली? ये 350 साल पहले की है। 350? 350 साल जब हमारे बुजुर्ग यहाँ आए थे, हाँ जी। ये उसी वक्त का ऐसा हमारे पूर्वज बोलते हैं कि ये सबसे पहले पानी का ही प्रबंध किया गया था। भेड़ बकरी और आदमी के लिए सबसे ज़रूरी उस वक्त तो गवर्नमेंट का तो कोई पानी की सप्लाई होती नहीं थी। हाँ जी, हाँ जी। तो सबसे बड़ा कारण ये था कि पानी का होना सबसे अनिवार्य था, और तकरीबन बान और मोरू जो होते हैं 12 मासे पत्ते वाले, वो बावड़ी के और गांव के नज़दीक, आबादी के नज़दीक सबसे ज़रूरी थे। अच्छा, ये जो पेड़ हैं यहाँ पे, ये जो बिल्कुल ये जो पेड़ हैं ये हैं बान। अच्छा, मतलब वो इसलिए कि ये 12 महीने हरे रहते हैं। और 12 महीने, हाँ, जब जब भी भेड़ बकरियों को और पशु को ज़रूरत पड़ती थी चारे की, हाँ जी। घास तो उस वक्त वैसे ही नामात्र था, खेत बिल्कुल कम से कम थे, तो अच्छा। घास बड़ी मुश्किल से 1-2 महीने का भी नहीं होता था, तो ज़्यादा आश्रित हमारे को इसी पर रहना पड़ता था। इसलिए ऐसी आबादी को देखा जाता था जहाँ ये पौधे ज़्यादा हों। अच्छा, मतलब गांव के आसपास इनका होना बड़ा। हाँ, वो भी नज़दीक से नज़दीक, ताकि मैनुअल लोगों को उसका बोझ भी ना पड़े कि दूर दूर से 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर से लाने की आफत हो। और 6 फुट बर्फ़ में
ये पॉसिबल नहीं था। हाँ जी। इसलिए ये जितने भी आबादी के नज़दीक होता था उतना ही सुविधा रहती थी लोगों को भेड़ बकरी पालने के लिए। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और है, ये यहाँ पे जो बावलियाँ हैं मैन, ये है 2। हाँ और एक बड़ा अच्छा यहाँ पे ध्यान रखा गया है कि यहाँ पे जो मवेशी होते थे उनके लिए भी एक अलग से बावली बनाई गई है, और वो है यहाँ पे बाहर, ताकि वो आएंगे और यहाँ पे वो आके पानी पीते थे। ये पूरे गांव के जो मवेशी हैं हाँ वो सारे के बिल्कुल सारे। बिल्कुल, उनके लिए जहाँ जहाँ भी आबादी थी वहाँ से रास्ता बना के थोड़ा चौड़ा, हाँ जी। जिसमें भेड़ बकरी और बड़े पशु आसानी से बावड़ी पर पहुँच सके, ऐसा रास्ता गांव तक तैयार किया जाता था। अच्छा, यानी कि आज के मुकाबले रास्ते भी चौड़े होते थे उस टाइम पे। बहुत चौड़े होते थे, बहुत चौड़े होते थे, जिसमें 50 60 100 जानवर एक ही टोल में चल के आसानी से उसमें निकल जाते थे। अब मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊंगा कि ये जो बावलियाँ हैं यहाँ पे 2, इनमें जो पानी है वो इकट्ठा एक्चुअल में होता कैसे है। ये पहाड़ों में से जो पानी है ये रिस के धीरे धीरे रिसता है और एक जगह पे आके इकट्ठा हो जाता है। और ये होता कैसे है, ये प्रोसेस अभी भी चल रहा है यहाँ पे। अच्छा, ये जो पानी है ये इकट्ठा होता है, ये बर्फ़ का पानी है जो रिसता रहता है मतलब। हाँ तकरीबन यहाँ से 2 किलोमीटर ऊपर एक बहुत सीधी जगह है, वहाँ एक पानी का सोर्स भी है। अच्छा जी। जो पौधा वहाँ है वो यहाँ कहीं भी नहीं है 2 किलोमीटर से पहले। अच्छा। जब कभी इसकी सफाई होती थी तो वहाँ जो पौधा लगा हुआ है उसके पत्ते इस जगह में मिले हैं। ये बड़ी उपलब्धि थी कि वो यहाँ से पहले कहीं तो वो उस जगह से पहले वो पेड़ ही नहीं है पूरे जंगल में। अच्छा। जिस सोर्स से ये पानी आ रहा है उसी सोर्स के पास वो पौधे हैं उस तरह के। तो वो पौधे के पत्ते जब यहाँ देखे गए फिर थोड़ी तसल्ली हुई कि वाकई ये बड़ी ठीक जगह से आ रहा है। ये एक बड़ा हैरान कर देने वाली बात पता चली अभी कि यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर ऊपर पहाड़ पे कहीं वहाँ से ये पानी आता है। इसका प्रमाण क्या था कि वहाँ पे जो पेड़ होता है वो 2 किलोमीटर नीचे तक कहीं पे भी नहीं है, और उसके पत्ते अंदर पानी के साथ में रिस के यहाँ पे पाए गए हैं जब इनकी सफाई होती है। तो इसका मतलब है ये जो पानी है लगभग 2 किलोमीटर का सफ़र तय करके ज़मीन के अंदर से यहाँ तक रिस के आता है। रास्ता उसने बनाया हुआ। ये बड़ी हैरानी की बात है। अच्छा, यहाँ का जो पानी है ये सेहत के लिए कितना अच्छा है। जैसे ख़ास करके हम लोग आज की डेट में फ़िल्टर यूज़ करते हैं या दूसरे साधन यूज़ करते हैं पानी को प्योरीफाई करने के लिए, तो आज तक कभी ऐसा कभी गांव में हुआ हो कि पानी पीने से लोगों को बीमारियां हुई हों? कभी भी नहीं, ऐसा ऐसा यहाँ कभी भी कोई चीज़ नहीं हुई है। या अच्छा। कोई पीलिया हुआ हो, चलो वो तो पीलिया तो इसलिए भी हो सकता था कि बावड़ियों को गंदा रखा जाए, जी जी। पर और भी किसी तरह का ऐसा नहीं हमने अपनी उम्र में पाया। 70 हम भी होने वाले हैं, या किसी से सुना हो कि भाई कोई कभी यहाँ ऐसी चीज़ पनपी थी जिससे हमारे को गाँव को छोड़ना पड़ा या पानी को यूज़ करना बंद करना पड़ा। इसका बहते रहना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ, क्योंकि एक जगह पानी इकट्ठा होगा तो शायद हाँ वो सब बीमारी का कहीं कारण ना हो कहीं सकता बिल्कुल है। उसमें विकृति आएगी, सड़ जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। या बावड़ियों को फिर बहुत ज़्यादा दिनों तक साफ़ नहीं किया जाए तब भी चांस रहता है। पत्ते पड़े हों वो सड़ जाएं,
हाँ और तब हम उनको ना निकालें जी। तो पत्तों ने भी एक दिन सड़ के कुछ न कुछ घाटा तो करना ही है। हाँ जी, हाँ जी। एक और चीज़ जो है वो इम्पोर्टेंट ये है कि लोगों ने आज की डेट में इन बावड़ियों का ख्याल रखना छोड़ दिया है। और क्योंकि लोगों को ये लगता है कि अब हमें इनकी ज़रूरत नहीं है, हमारे तो अपने घरों में पानी के नल आ चुके हैं। तो आप इसको कैसे देखते हैं? ये लोगों ने बहुत बारी भुगता है। जब हमारे यहाँ गवर्नमेंट का पानी भी आ गया था, हाँ जी। तब बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ने पर सोर्स टूट जाते थे हाँ जी। और फिर इनकी ज़रूरत तब हमेशा पड़ती रही है, खासकर सर्दियों में अच्छा। या बरसात में। हाँ जी। जब ज़्यादा बारिश होती थी तब सोर्स बह जाते थे कई बारी, हाँ जी। 10-10, 15-15 दिन लग जाते थे उनके ठीक होने में, तब भी इन्हीं की ज़रूरत पड़ती थी। और इसकी ज़रूरत कब पड़ जाए ये कई बार लोग महसूस करते हैं बरसात और सर्दी में। अच्छा, गर्मियों में भी देखा गया है कि कई बार जो है पानी की किल्लत हो जाती है, तब भी लोगों को इन बावड़ियों की याद आती है। बहुत ज़्यादा, तब तो ज़रूर से भी ज़्यादा याद आती है। ठंडा और गर्म में तो ये कभी नहीं होता, हाँ जी। पर बाहर के एटमॉस्फेयर जितना गर्म होता है तब ये हमारे को ठंडा लगता है। जी। जब सर्दी होती है तब ये गर्म लगता है कि अच्छा। बाहर का हमारे हाथ बिल्कुल ठंडे हैं हाँ जी, हाँ और जी। ये अपनी जगह वही जो इसकी वो है हाँ, क्योंकि ये ज़मीन के नीचे से हाँ, निकल रहा है तो इसका टेम्परेचर गर्मी और मेंटेन्ड है। सर्दी में इस पर कुछ फर्क नहीं है, पर हाँ बाहर जी। के मौसम के अनुसार जैसा हमारा हाथ होगा हमारे को वैसा लगेगा। हाँ जी। गर्मी है तो ये ठंडा लगेगा, सर्दी है तो ये बहुत गर्म लगेगा। हाँ हम जी। और सर्दी में इसमें कई त्योहारों पर नहाते होते थे, 12 बजे आना, अच्छा। फिर हाँ रात को नहा के किसी ठंडे पानी से कुछ पता ही नहीं लगता था, क्योंकि बाहर का शरीर ठंडा है जी, जी। और ये गर्म लगता था। अच्छा। इसलिए किसी को कभी ये अखरा नहीं यार ये ठंडे पानी से हम नहा रहे हैं क्या हो रहा है। हाँ, 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 ठीक। तो वो जैसे मेरे ख्याल से फ़रवरी, जनवरी में भी नहाते हैं कभी? जनवरी फरवरी में, हाँ हाँ हाँ, मतलब जनवरी में बर्फ़ के टाइम पे भी आप इसमें नहा सकते हैं? आराम से खासकर जितना रात को मौसम ठंडा रहेगा उतना ये ज़्यादा गर्म हमारे को लगेगा। नोट करने वाली बात है कि इंसानों ने नेचर के साथ में रहना छोड़ दिया है, वही हम लोग आर्टिफिशियल लाइफ की तरफ ज़्यादा भाग रहे हैं। लेकिन ये जो जितने भी प्राकृतिक इस तरह के स्रोत हैं पानी के, खास करके पहाड़ों में, आपको हर गांव में एक बावली मिलेगी। लोग अब इसका कम ध्यान रख रहे हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि एक टाइम आए कि जब हमें इसकी याद आए और हमें पछताना पड़े कि कभी यहाँ पे इन जगह पे कभी पानी के सोर्सेज हुआ करते थे। अभी जैसे आपने पूरी बातचीत में सुना कि लगभग 350 साल पुरानी ये बावली है। 350 सालों में आप समझ सकते हैं कि इस बावली ने कितने सारे लोगों को अपने यहाँ से पानी पिलाया होगा। आज इसकी बेकदरी सिर्फ इसलिए है क्योंकि हम लोग थोड़ा मॉडर्नाइजेशन की तरफ ज़्यादा बढ़ गए हैं। थोड़ा सा रिस्पेक्ट करना चाहिए, क्या पता कब ये काम आ जाए।